नियमों में बदलाव करके केंद्र सरकार ने जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने का फैसला किया है। इस संबंध में शनिवार को सूचना भी जारी कर दी गई है और इसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जीएसटी नेटवर्क अपनी जानकारी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तथा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को उपलब्ध कराएगा। जीएसटी से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम तथा फर्जी इनवॉइस से जुड़े मामले भी अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे। जीएसटी को लेकर टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सर, जीएसटीएन में पीएमएलए की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब ऐसा क्या हो रहा था? ये सबसे चौंकाने वाला और सबसे बड़ा बदलाव है जीएसटी के अपने पिछले इतने सालों के इतिहास में, 5-6 सालों के इतिहास में, और इसका काफ़ी बड़ा असर होने वाला है। अभी आप अचानक इन सुर्खियों से को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि भारत में पिछले एक साल में जीएसटी के फ्रॉड की मानो बाढ़ आ गई है। 25% 30% कंपनियां फर्जी हैं, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की तैयारी की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन नंबर गलत है, और अचानक सरकार ने भारत के जो सबसे ड्रकोनियन या सबसे ताकतवर कानून है उसे जीएसटी पर लागू कर दिया है। सरकार ने एक सूचना जारी की है जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पीएमएलए एक्ट है उसके दायरे में जीएसटीएन को भी लाया गया है, और ये 26वीं इकाई होगी, ये 26वीं ऐसी एंटिटी है जो पीएमएलए के तहत आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीएसटीएन अब अपने सारे हिसाब किताब को, अपनी जानकारियों को, अपनी सूचनाओं को पीएमएलए के तहत ईडी को देने के लिए बाध्य होगा। यानी जो भी टैक्स किसी व्यापारी से वसूला जा रहा है, जो उसके ट्रेडिंग से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, जो अगर वो निर्यात और आयात कर रहा है तो उससे जो जुड़ी जानकारियां हैं, इन सबको मिलाकर इनकी सारी सूचनाएं अब पीएमएलए के तहत ईडी को मिलेंगी। और ये इसलिए शायद किया गया है, इसके संकेत ऐसे हैं विपुल कि जो ताजे घोटाले मिले हैं जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के और जो फ्रॉड कंपनियों के, उनमें एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए ट्रेड का या निर्यात का हो सकता है। और इसलिए जीएसटी अब जो कि भारतीय टैक्स का कानून था, वो भारत के उसका जो सबसे ताकतवर और बहुआयामी कानून है पीएमएलए, उसके दायरे में आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा? व्यापारी डरेंगे नहीं कि मतलब जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, ड्रैकोनियन है। पीएमएलए को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। पीएमएलए कानून को लेकर अदालतों में भी चुनौती दी गई। ईडी के पास इसमें अकूत ताकत है, और अगर इसमें कोई मामला मान लीजिए जीएसटी के तहत पीएमएलए में पकड़ा गया तो फिर पीएमएलए के तहत कार्रवाई होगी और उसमें संपत्ति को खोना, संपत्ति जब्त होना, ये बड़ी समस्या है। तो इससे जीएसटी का पूरा ढांचा स्वाभाविक सी बात है कि काफ़ी ड्रैकोनियन, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी ताकतवर होगा, और इसके दुरुपयोग के इंस्पेक्टर राज के खतरे तो मौजूद हैं ही। पर यह बात हम पहले से भी बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने के भीतर जीएसटी में जैसे बदलाव हो रहे हैं, जिस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के घोटाले निकलने के बाद, वो जीएसटी को एक स्मूथ, एक नॉन इंटरफियरिंग टैक्स सिस्टम तो नहीं ही रखेंगे, क्योंकि जैसे बदलाव हो रहे हैं उसमें जीएसटी में इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन तौर तरीकों से ये दिखाई दे रहा है। अब सर, जीएसटी की बैठक होने जा रही है, और क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जीएसटी का काउंसिल की बैठक होनी है कल दिल्ली में, और उसमें कई सारे प्रस्ताव जिन पर चर्चा है, पर उसमें एक प्रस्ताव जीएसटी की सारी इकाइयों के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य करने का है, यानी पता चल सके कि कौन सी कंपनी किस स्थान पर है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड में कंपनियों के पतों को लेकर, उनके एड्रेस को लेकर काफ़ी गफलत पाई गई कि कंपनी कहीं रजिस्टर्ड थी, वो काम कहीं कर रही थी। तो शायद जीएसटी काउंसिल कल डिसाइड करके हर कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन में जियो टैगिंग अनिवार्य कर देगी। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे टैक्स के मामले जिनको निर्धारित किया जाना है। सोने को लेकर एक दिलचस्प बदलाव हो सकता है। जीएसटी काउंसिल शायद जो सोना और जो ज्वेलरी है या जो प्रेशियस स्टोन है, 2 लाख रुपए से ऊपर के अगर ये इस तरीके की सामग्री का ट्रांसपोर्ट किया जाता है राज्य के भीतर या राज्यों के बीच में, तो इसके लिए नए नियम लेकर आएगी कि इसमें टैक्स की चोरी रोकी जा सके, और इसे ई वे बिल के दायरे में लाकर इसके लिए ई वे बिल जारी किया जाएगा। तो गोल्ड को लेकर कल की जीएसटी काउंसिल की बैठक कुछ बड़े नियम और बदलावों के साथ आ सकती है। इसके अलावा कुछ और उत्पादों की लिस्ट है जिस पर टैक्स के ढांचे में फेरबदल हो सकता है। तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में नए पेश किए गए ओएनडीसी मॉडल में सप्लायर के स्रोत पर कर संग्रह यानी कि टीसीएस देनदारी के बारे में स्पष्टीकरण मिल सकता है। बैठक में स्पष्टीकरण ये मिल सकता है कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन में कई ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ईसीओ शामिल हैं तो सप्लायर को भुगतान करते समय सेलर के ऐप के जरिए टीसीएस काटा जाएगा।